प्रदेश की राजनीति में महाराज के नाम से पहचाने जाने वाले राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपनी उम्र का अर्धशतक पूरा कर लिया है। भले ही सिंधिया की राजनीति कम उम्र से शुरू हो गई हो, लेकिन समय के साथ अब सिंधिया प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति में भी अपनी अलग पहचान बनाते जा रहे हैं। देखें ये खास रिपोर्ट। 1 जनवरी 1971 में जन्मे ज्योतिरादित्य सिंधिया प्रदेश की राजनीति में अपने शानदार व्यक्तित्व के लिए पहचाने जाते हैं। पिता माधवराव सिंधिया के निधन के बाद से राजनीतिक विरासत संभाल रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने राजनीतिक जीवन में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कांग्रेस से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले सिंधिया आज भाजपा में भी अपने राजनीतिक दायित्वों को बखूबी निभा रहे हैं। साल 2019 का वो लोकसभा चुनाव जिसमें पहली बार सिंधिया को अपने गढ़ में ही हार का सामना करना पड़ा और यही हार बनी सिंधिया के राजनीतिक जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। इस हार के बाद से सिंधिया कांग्रेस में खुद की उपेक्षा महसूस करने लगे थे और इसी के बाद अपनी राजनीतिक सूझबूझ दिखाते हुए मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 विधायकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके बाद 15 महीने की कमलनाथ सरकार भी गिर गई। भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया को राज्यसभा का सदस्य बनाया गया और इसी के साथ ही उनके केंद्रीय मंत्री बनने की हलचलें भी तेज हो गई है। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री मोदी कब तक सिंधिया को अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।